जय श्री राम दोस्तों। आज अपन देखेंगे आइडेंटिटी ऑपरेटर्स इन पाइथन। दो तरह के आइडेंटिटी ऑपरेटर्स रहते हैं, इज और इज नॉट। तो ये बेसिकली क्या होता है, जब भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जैसे कि हमने किया a इज इक्वल्स टू 1 और b इज इक्वल्स टू 1 किया, तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये सेम है, 1 1 है। तो पाइथन क्या करता है, ये जो 1 है एक मेमोरी एड्रेस में इस 1 को स्टोर कर देगा, और ये जो वेरिएबल्स है a और b, ये दोनों इसी मेमोरी एड्रेस को पॉइंट करेंगे, जिसके कारण क्या होगा, इन दोनों की जो आईडी है, मतलब जो मेमोरी एड्रेस है जहाँ पे ये दोनों स्टोर्ड है, जो वैल्यू इनकी स्टोर्ड है वो एक ही रहेगी, बस नाम अलग अलग रहेंगे। तो फिर जैसे कि हम देखेंगे, इसमें देख लेते हैं पाइथन 3। तो जैसे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया 1, b इज इक्वल्स टू 1। सो फिर इसकी आईडी चेक करना है, इसका मेमोरी एड्रेस हमको चेक करना है। तो उसके लिए एक फंक्शन है id ऑफ a। तो इसकी एक आईडी मिल गई, id ऑफ b, इसकी आईडी मिल गई। तो फिर इन दोनों, ये क्या होता है, मेमोरी मैनेजमेंट हो जाता है इसमें। इन दोनों को अलग अलग मेमोरी देने से अच्छा, दोनों की वैल्यू एक ही है, अलग अलग मेमोरी एड्रेस देने से अच्छा उनको एक ही एड्रेस दे दो, एक ही मेमोरी में स्टोर कर दो और मेमोरी बचा लो। जैसे कि हम देखेंगे, एक लिस्ट हम बनाएंगे 1 2 3 और एक बी की एक लिस्ट बनाएंगे 1 2 नो, ए इक्वल्स टू बी, बी इक्वल्स टू ए करेंगे। तो फिर देखेंगे a इज़ b, यस ट्रू है। सो फिर अगर हम a में कुछ ऐड करेंगे, अपेंड करेंगे 4, a की वैल्यू देखेंगे, ये a की वैल्यू में 4 अपेंड हो गया है, b की वैल्यू देखेंगे 4 अपेंड हो गया है। लेकिन हमको चाहिए a की कॉपी, बस हमको a का एक कॉपी चाहिए। तो उसके लिए एक लाइब्रेरी है कॉपी, उसको इंपोर्ट कर लेंगे, c इक्वल्स टू कॉपी डॉट कॉपी, और उसमें ए को पास करेंगे जिसकी हमको कॉपी बनानी है। अभी हम देखेंगे इन दोनों की आईडी सेम है क्या, नहीं ए और सी की। तो सी इज़ ए करेंगे, फॉल्स आ गया, दोनों की आईडी अलग अलग है। तो जैसे कि ए की वैल्यू ये है, बी की ये है और सी की ये है। तो फिर ए में हम एक और एक वैल्यू ऐड करेंगे 5। तो ए की वैल्यू ये आ गई, बी की ये आ गई और सी की वैसी ही है। तो ये हमको जो इज़ है वो बेसिकली डिफ़ाइन करता है कि दोनों जो वेरिएबल्स है तो उनका जो मेमोरी एड्रेस है वो एक ही है क्या नहीं, वो डिफ़ाइन करने में हमको, मतलब आइडेंटिफाई करने में हमको मदद करता है। ये जो दो वेरिएबल्स हैं, इन दोनों के जो एड्रेसेस हैं, मेमोरी एड्रेस, वो सेम है क्या नहीं, वो डिफ़ाइन करने के लिए इज़ यूज़ होता है। और जो इक्वल टू साइन है, जो इक्वल जो हमने देखा था, इज़ इक्वल टू जो रिलेशनशिप ऑपरेटर है वो डिफ़ाइन, मतलब उससे हम पता लगा सकते हैं इन दोनों के अंदर जो भी वैल्यूज़ हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द मेमोरी एड्रेस, इन दोनों के अंदर जो वैल्यू स्टोर्ड है वो इक्वल है क्या नहीं। और इसमें क्या होता है, वो चेक करता है कि दोनों का जो मेमोरी एड्रेस है, जिस मेमोरी में ये स्टोर्ड है, वो सेम है क्या नहीं। मेमोरी एड्रेस, अगर इन दोनों का मेमोरी एड्रेस सेम होगा तो इन दोनों की वैल्यूज़ भी सेम होगी। यही है इज़ ऑपरेटर, और उसका ऑपोजिट है इज़ नॉट, मतलब इसके अंदर नहीं, बस इसका इन्वर्ट हो जाएगा। अगर दोनों जो वेरिएबल्स हैं ए और बी में का जो है मेमोरी एड्रेस एक नहीं है, मतलब अलग अलग है, तो ये ट्रू दे देगा, अगर एक है तो फॉल्स दे देगा। और इतना ही आइडेंटिटी ऑपरेटर्स में। मिलते हैं अगली वीडियो में।